बालाजी, आज हमने 3,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है। हमारे पास कुछ नहीं था। हम तो एक गांव से हैं। वहाँ मुसीबत आई तो राजकोट आए, 90 रुपये में नौकरी की, एक एक पैकेट बेचा, लेकिन हम कभी गरीब नहीं थे। Chandu Bhai Virani turned Balaji Wafers into a massive 3,000 crore rupee business. हल्दीराम, उसकी फैक्ट्री फायर हो गई, मैदान खाली है, हम पूरा नॉर्थ में चालू कर देंगे। तो मैंने मेरे बेटे को बोला, हम पहले इंसान है, कॉम्पिटिटर बाद में हुई है, और हल्दीराम को हमने 2 साल तक उसको माल बना दिया, प्रॉफिट नहीं किया। हमको अगर फ्यूचर में एक बड़ी ब्रांड बनानी है आपकी जैसी, 2 से 3 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम ध्यान रखें? आपके जर्नी में कौन सी बड़ी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आपने कैसे सुधारा? एक प्रोडक्ट्स बहुत सारे ब्रांड बना रहे हैं, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है, कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है? ना मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर हूँ, ना कोई मैं आपको सिखाने आया हूँ। इंसान मतलब इसको बोलते हैं, सीखते सीखते आप अपने टीचर से भी आगे बढ़ सकते हो। इसको बोलते हैं इंसान के टीचर से भी आगे हम बढ़ सकते हैं। हमारे पास ना पैसा था ना एजुकेशन था, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपके पास परसेंटेज नहीं है तो भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कुदरत ने एक हमको शक्ति दी है तो दूसरी कम है, समझो परसेंटेज में कम है तो दूसरी शक्ति हमारे पास है। उसके लिए हमको प्लेटफॉर्म मिलेगा, हमको इच्छा शक्ति बाहर आएगी, तब वो जो हमारी सुसुप्त शक्ति है वो बाहर आएगी। तो मेरे पास ना पैसा था ना एजुकेशन था, तो मेरे पास कुछ तो था, एक इरादा था, एक इंसानियत का जज्बा था मेरे पास। क्यों कि मेरे पास किताबों का ज्ञान नहीं था, लेकिन पूर्वजों का ज्ञान था। मेरे दादा मदर फादर वो बोलते थे इंसान बनो, तो उसी टाइम मेरे को लग रहा था कि मैं इंसान तो हूँ, दादाजी की उम्र हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उम्र वाले बहुत संस्कारी शब्द होते हैं, उसको समझना हमको देर हो जाती है। तो उसी तरह मैंने सोचा कि इंसान चलो बने। इंसान कैसे बने? हम तो एक गांव से हैं, वहाँ मुसीबत आई, इसके कारण यहाँ आए। कुछ भी करने के लिए रेडी थे हम, कोई काम छोटा नहीं था, कोई काम बड़ा नहीं था, लेकिन हम कभी गरीब नहीं थे। दूसरे लोग जो भी बोलते हैं, हमारे गांव में आज भी आप जा सकते हैं, हम मानसिक गरीब नहीं थे। गरीब किसको बोलते हैं? किसी के पास मांगेंगे। हमारा इंसान का दायित्व होता है, हम कुछ किसी को देंगे, लेंगे नहीं। हमारे पास इतनी शक्तियां हैं कि वो शक्तियां बाहर निकालने की एक सोच होनी चाहिए। तो चलो यहाँ मुसीबत है तो राजकोट आए, यहाँ नौकरी की, 90 रुपये में नौकरी की। अगर मेरे को कोई 100-200 दे देता तो वहां चले जाते। हमारे पास कुछ नहीं था, इसलिए स्थिरता आई। स्थिरता के कारण सारी समझ आ गई। एक एक पैकेट बेचा, कंज्यूमर को दिया, फिर दुकानदार को दिया, फिर डीलर बनाया, फिर डीलर को माल हमने दिया। खुद में राजकोट में एक एक आलू दाल चबा चबा के परचेस करने जाता थे, प्रोसेस किया। तो सारा काम किया, क्योंकि ये पैशन आई। पैशन क्यों आया कि ना हमारे पास डिग्री था तो हम नीचे नहीं झुक सकते हैं, तो कि नीचे से ऊपर तक सारा काम किया। ये कर्म हिज धर्म का कारण सारा एक्सपीरियंस हो गया। फिर हमने क्या किया, एक छोटे से छोटा वर्कर, क्या क्या मुसीबत है, मैंने भी नौकरी की है, तो वहाँ मुसीबत क्या होती है ये हमारे वर्कर को नहीं होनी चाहिए। फिर मैं एक दुकानदार था, तो हमारे दुकानदार को भी बिक्री मिलनी चाहिए, लेकिन वो कब मिलेगी कि हमारा कस्टमर कौन है? ये कंज्यूमर। कंज्यूमर अगर खाएगा तो ये दुकानदार, डीलर, रिटेलर और हमारे साथ जो लाखों करोड़ों एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं उसकी चलेगी। तो वो सारा काम किया था, तो समझदारी थी हमारे पास।
तो हमने ना किसी को ज़्यादा दे दिया, ना किसी को कम दिया। हमने ज़्यादा जो सैटिस्फाई किया वो किसी को कंज्यूमर को। तो पहला हमारा कस्टमर ही भगवान है, यही गॉड है हमारा। वो मान के चले और बाकी को हमने सबको एक्सपीरियंस के आधार पे जो बात हमने सुन के उसकी अच्छी तरह से एक रखी, तो उसको सैटिस्फाई किया। सैटिस्फाई के कारण वो विश्वास से हमारे साथ जुड़ गए। एक हमारे पास जो मैं पहले परचेस करने जाता था, आज परचेसर है, वो ईमानदारी से परचेस कर रहा है। वो किसी के पास 1 रुपया भी बार्गेनिंग नहीं करता, लेकिन उसको अच्छा माल कौन देता है, उससे परचेस करता है। और अच्छी हमारे पास प्रोसेस टीम है, अच्छी हमारे पास मशीनरी है। आज हमने 3000 करोड़ इन्वेस्ट किया है, लेकिन शुरुआत कैसे की? 20,000, लाख, 5 लाख, करोड़, 5 करोड़, 25 करोड़, 200 करोड़ तक हमने लोन ली और टाइम से पहले भर दी। इसी तरह माल भी लेते हैं, एक 1 डे किसी को लेट पेमेंट नहीं किया हमने। तो सबको विश्वास से जोड़ा। आज हमारे जो एम्प्लॉयी है वो विश्वास से काम कर रहे हैं, इसलिए इसी को काम का, सेल का टारगेट नहीं देते। कंज्यूमर परचेस कर लेते हैं, इसलिए हमने कोई इसके स्कीम नहीं देते 5% एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा। तो एक विश्वास पात्र टीम बन गई। टीम कैसे बनी? एक मेरे दादा ने बोला था, इंसानियत के आधार पे। तो सबको हमने इंसान बन के सबको विश्वास दिलाया। जो भी माल हमको दिया उसको भी टाइम पे पैसा दिया। जो भी हमारे साथ कस्टमर जुड़े उसको हमने अच्छा पैकिंग दिया, छोटा पैकिंग दिया, इससे बड़ा दिया, उसको तीखा दिया, ऐसा सब कुछ टेस्ट दिया, 65 प्रोडक्ट दी। वो पहले से आज तक 51 इयर्स में इसके अलावा ना हमने कुछ इन्वेस्ट किया, ना हमने कोई काम किया। एक ही काम किया, तो सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसकी मानसिकता हमने समझ ली, सुन ली। तो एक बड़ा शक्तिशाली इंसानियत की फौज खड़ी हो गई। बालाजी मतलब बालाजी बाढ़ हनुमान। हनुमान ने एक वानर सेना बनाई, हमने एक मानव सेना बनाई। एक हमारा धर्म होता है, वो घर में होता है, एक हमारा एरिया होता है। सबसे बड़ा धर्म हमारा क्या है? मानव धर्म। कर्म करते रहो, कर्म ही धर्म है। कर्म मतलब आनंद करते करते काम करते रहो, कर्म योगी। तो 51 इयर्स में एक ही मैंने काम किया और आज हमारी नेक्स्ट जनरेशन को 20 साल पहले उसको मैंने हवाले कर दिया। तो नो डाउट एक फैमिली को जोड़ना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। फैमिली मतलब हमारे 5000 साल पहले महाभारत हुआ है, लेकिन एक रामायण भी हुई है कि रामायण में बोला हमारा वनवास आया तो हम भी करेंगे। महाभारत में बोला मेरा मेरा हूँ मेरा। ये हूँ पना नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, सब कुछ मैंने किया। तो उससे महाभारत हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तेरा तेरा करेंगे तो वो तर जाते हैं। तो वो मैंने एक मानव जात से जोड़ने से पहले मैंने फैमिली को जोड़ा। तो सबसे बड़ा मुसीबत काम ये है, घर में हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। सबसे बड़ा घर में हमारा जो प्रिय होता, हमारे नजीक होता है, वही हमको परेशान करेगा, वही हमारा माइंड तोड़ेगा। तो गुजराती में एक कहावत है, मोती भांगू विंधता, घोड़ो भांगो ठेकता, मन भांगू कवेण, नहीं सांधो नहीं रेण। तो हमारा मन तोड़ने वाला हमारे साथ भी रहेगा, दूर भी रहेगा। पूरा समाज हमारा मन तोड़ने के लिए तैयार है। दूर से भी मैं अगर आपको फोन करके 2 गालियां दूंगा और आपको मन टूट जाएगा, तो वो मन मैंने तोड़ा कि आपने तोड़ा? तो पहले
तोड़ने वाले बहुत है, लेकिन हमको तोड़ना नहीं है। डियर फ्रेंड्स, अपने सवाल सर से पूछ सकते हैं। आपने बोला कि आपने 20,000 से स्टार्ट किया था और उसके बाद धीमे 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 लोन लेके आपने बड़ा किया था, तो लोन लेना इज लाइक अ रेस, तो आपको पता कैसे चला कि एट अ टाइम सब मैनेज हो जाएगा? पहले तो देखो बाइक से बेचा, तो बाइक तो था हमारे पास, कोई खर्चा नहीं किया, और सप्लायर कैंटीन में नहीं मिल रही थी तो घर में बनाना शुरू किया। ये छापरा लगा दिया, एक दीवार थी, 10,000 का मशीन लाए, 5,000 का छापरा लाए, इसमें 5,000 की मोटर में डेबिट में लाया, हमारा गांव से एक ललित इलेक्ट्रिक वाला था, तो ऐसे करके डेबिट में थोड़ा लेके फिर एक रिक्शा की लोन ली, थोड़ा बिजनेस बढ़ाया, फिर एक टेम्पो की लोन ली 1,80,000 की। तो उसमें जो बॉडी बनाने के लिए जो हमारे बगल में ही रहता था, बॉडी बनाने का जो 40,000 रुपया था वो कोटेशन दिया, तो बाद में 1,80,000 रुपया की लोन मिल गई। तो ऐसे-ऐसे अगर मुसीबत है उसमें से आइडिया आता है, आइडिया आता गया और मुसीबत से हम सीखते गए। ये सारा काम किया पहले मैंने, काम करके समझदारी ली, समझदारी से हुआ और लोगों को जोड़ते गए, आगे बढ़ते गए। 200 करोड़ तक लोन ली और 3,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया और 15 साल से लोन नहीं ली, तो एक हमारी पहचान बढ़ेगी ने, हमारे पास एक्सपीरियंस बढ़ेगा ने, तो समझ आएगी, समझ से हमारा प्रोडक्ट का नाम होगा, नाम के बाद लोग जुड़ते हैं। आज लोग चला रहे हैं बालाजी, मैं और फैमिली थोड़ा चला रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम यश है। सर, मेरा एक ऐसा सवाल है कि आज के डेट में एक प्रोडक्ट्स बहुत सारे ब्रांड बना रहे हैं, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है, एडवर्टाइजमेंट अलग लेवल पे चलती है। बट समझ लीजिए आज अगर एक मेरा प्रोडक्ट है, जो मेरे को पता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, बट मेरे को उसको डिलीवर करना समझ नहीं आ रहा कि कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। एक डीलर क्यों मेरा प्रोडक्ट बेचना चाहेगा? तो मेरे को उसके लिए कैसे स्टार्ट करना चाहिए? पहले एडवर्टाइजमेंट में ध्यान देना है, सप्लाई चेन पे ध्यान देना है, प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। हाउ टू किक स्टार्ट? पहले आपको कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी है। आपको सबको बैठ के कोई मॉल ढूंढ के उसको समझा के वहां काउंटर लगाना है, कंज्यूमर को देना है, उसका फीडबैक लेना है। कहीं ऐसे कॉलेज है उसके आगे बैठ जाओ और दो। और मैं पहले कोटेचा गर्ल्स हाई स्कूल की कैंटीन में बेचता था, तो ऐसे छोटे-छोटे काम किया है मैंने। मैंने कैंटीन में काम किया है, तो काम से कंज्यूमर को दे के उसका फीडबैक लेता था मैं। आपको कैसा लगा? कोई यहाँ खड़े-खड़े चिप्स खा रहा था, तो वो बोले नमकीन वाली नहीं, थोड़ा मसालेदार दो ने, तो मसाला बनाया। ऐसे-ऐसे हम लोगों को सुन-सुन के सुनते गए और सही निर्णय लेते गए। और आहिस्ते-आहिस्ते आज भी देखो, आज नए-नए कंज्यूमर आ रहे हैं, तो 4 प्रोडक्ट से शुरू करते-करते 5, 6, 7, 8 ऐसे 65 प्रोडक्ट बना दिया। फिर मैं एक प्रैक्टिकल हूँ, हमारी न्यू जनरेशन आई तो वो आज वेस्टर्न प्रोडक्ट को भी समझते हैं। तो आज हमारे पास 2 शक्तियाँ आई, 2 टेस्ट आए, इंडियन प्रोडक्ट भी है, वेस्टर्न प्रोडक्ट भी है, तो हम एमएनसी कंपनी से भी लड़ सकते हैं। तो ये सारी समझ क्यों आई कि हमारी न्यू जनरेशन आई एजुकेशन के साथ, तो प्रोफेशनल है, मैं प्रैक्टिकल हूँ, तो 2 शक्ति इकट्ठी हुई। एक एक आदमी फेरिया मानता था, कोई कंधोय मानता था, लेकिन उसने पैशन रखा, मन टूटने नहीं दिया, लोग फैमिली को जोड़ा, लोगों को जोड़ा, कंज्यूमर को जोड़ा, करोड़ों लोगों को जोड़ के एक महाकाय संगठन की टेस्ट में शक्ति बना दी। ओके, थैंक यू। आज हमारा फर्स्ट डे है। हमको अगर फ्यूचर में एक बड़ी ब्रांड बनानी है आपकी जैसी, तो ऐसी 2 से 3 ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो हम डे 1 से ही हम ध्यान रखें कि हमारा ऐसा कैरेक्टर बन जाए और हम आगे बड़ी ब्रांड बना सकें? देखो, पहले ब्रांड बनानी है तो समझदारी होनी चाहिए। कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो कंज्यूमर को टेस्ट की समझ होनी चाहिए, पैशन से समझ आएगी। सर्वे करो या तो कोई ऐसी कंपनी में नौकरी करो, पहले आप चॉइस करो बिज़नेस कैसे करना है। मैं जब ब्रांड बालाजी वेफर ऐसे प्लेन पे पैकेट में बेचता था, फिर मैंने ब्रांड रखी। मेरे साथ दूसरे लोग बिज़नेस कर रहे थे आज जीआईडीसी में, तो उसने 2 ब्रांड बनाई क्योंकि टैक्स के फ़ायदे के लिए। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने हमेशा एक ही बैनर के नीचे काम किया, मैं ब्रांड बनाऊँगा, टैक्स भरना है तो भरूँगा, लेकिन मैं ब्रांड के लिए काम करूँगा, ब्रांड के लिए काम करूँगा, लेकिन मेरे एक धुन थी, पैशन थी।
मेरे को पैसा नहीं चाहिए था। मेरे को लोगों ने पहले से ही मेरे को ऐसा बना दिया, मैं फेरिया हूँ, मैं कंदोई हूँ, तो वो मेरे को मन में आ गया। मेरे नेगेटिव नहीं, उसका मैं जवाब दूँगा। जवाब देने के लिए मेरे को जल्दी नहीं थी। मैं कभी भी मैं जवाब दूँगा, कभी मैं आज भी पहले भी जल्दी नहीं करता, आज भी जल्दी नहीं करता, लेकिन शुरू करो कुछ, ठीक है? लेकिन आज नई चीज़ काफ़ी आ गई है, उसमें जाओ। समय के साथ बदलाव है, बदलाव के साथ जुड़ते रहो। आपके माइंड में वो स्पार्क कब आया कि मुझे ब्रांडिंग और पैकेजिंग अच्छी करनी चाहिए? हम पहले राजकोट में बेचते थे मोनोलेन, फिर हम आगे गए वेरावल की तरह, सूरत की तरह समुद्र किनारे, तो वहाँ मॉइस्चर लगने लगा। इसके बाद हमने 2 लेयर किया, इसके बाद 3 लेयर किया। 3 लेयर के बाद एक्सट्रूजन किया कि इसमें मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, करकराहट होना चाहिए और कैसे पैकिंग करना, कंज्यूमर की मानसिकता क्या है, इसी तरह पैकिंग किया, इसी तरह मसाला किया और एक-एक चीज़ जो समझ में आती गई, रिक्वायर आती गई, वो करते गए। ऐसा नहीं स्टार्टिंग से हम ऐसे करते थे। स्टार्टिंग में एकदम प्लेन थैली से शुरू किया था मोनोलेयर से। आज हमारे पास 3 लेयर है और एक्सट्रूजन लेयर है। 2 लेयर होता है, एक बनता है साथ-साथ, तो सैंडविच की तरह वो चिपक जाता है। तो एक बाहर का वातावरण की असर होने नहीं देगा, एक लीकेज नहीं होगा, तो लीकेज के नहीं होने के कारण उससे नाइट्रोजन बना रहेगा, नाइट्रोजन के कारण वो शेल्फ लाइफ 1 साल तक रहेगी, तो ये सारा फ्रेश रहेगा। तो ये सारा एक पैशन से हम समझते गए और समाधान करते गए। आपके जर्नी में ऐसी कौन-सी बड़ी मिस्टेक है, जो आपको लगा कि अरे यार! तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई? उस मिस्टेक को आपने कैसे सुधारा और आप कैसे कंटिन्यू किए अपनी जर्नी को? पहले तो कैंटीन में आया और मिस्टेक मेरे को कैंटीन वाला बोलने लगा। मेरे को देखने आया तो कैंटीन में बैठता है, वो विश्वास नहीं कर रहा था कैंटीन वालों से। तो उससे मेरे को नहीं, मैं पहचान बनाऊँगा। फिर मैं बाज़ार में बेचने गया तो फेरिया समझता था। मैंने फिर भी सोचा कि नहीं, फेरी करना कोई गलत नहीं है। फिर भी मैं फेरी की एक फ़ौज बनाऊँगा। आहिस्ते-आहिस्ते वो सोचता गया, आगे बढ़ता गया। जो पैकिंग सुधारता गया, क्वालिटी सुधारता गया, टेस्ट देता गया, कंज्यूमर की मानसिकता समझता गया, जो मानसिकता चेंज होती रही वो समझता गया, तो सारी समस्या का समाधान होता गया। समस्या तो कब होगी, जब काम करेंगे, तभी समस्या होगी ना। बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो पहला समय को रिस्पेक्ट दीजिए, समय अपने आप रिस्पेक्ट देंगे हमको। समय मुकेश भाई को भी इतना मिलता है, तुमको और मेरे को भी सेम मिलता है। समय का सदुपयोग जो करता है, वो सफल होता है। हल्दीराम का जो फैक्ट्री में उसको आग लगी, हुँ, तब हुँ। आपको एक बिज़नेस टाइकून को एक अलग यूनिट खड़ा करने की आपको जब अपॉर्च्युनिटी मिली, तब आपने वो ना सोच के उनको अपना जो प्रोडक्शन है, वो उसको माल सप्लाई करने के लिए आपने क्यों सोचा कि अपना एक यूनिट न खड़ा करने के लिए? अभी मैं बोल रहा हूँ कि इंसान, इंसान, इंसान। तो ये जो साक्षात हो गया ना, देखो, ये क्या बोल रहा है, पूरी मैं आपको क्वेश्चन क्यों था कि हरीफ है हमारा हल्दीराम, उसकी फैक्ट्री फायर हो गई 3-4 साल पहले। तो माल बनना बंद हो गया समझ लो। तो उसका फ़ोन आया कि आप हमको माल बना देंगे? तो मैंने बोला अब हमारी नेक्स्ट जनरेशन सँभाल रही है, मैं उसको पूछूँगा। तो नेक्स्ट जनरेशन ने बोला अब मैदान खाली है, हम पूरा नॉर्थ में चालू कर देंगे। मैंने बोला हम पहले इंसान हैं, बाद में हम बिज़नेसमैन हैं। अभी हमारा दुश्मन भी है, हमारे हाथ से भी घायल हुआ है समझ लो। तो इंसानियत का एक दायित्व होता है, एक धर्म होता है, उसको पहले एडमिट करना चाहिए। तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि बेटे हम पहले इंसान हैं, कॉम्पिटिटर बिज़नेसमैन बाद में हुई है, अभी इसको बहुत तकलीफ में है तो हमको पहले उसको माल बना देना चाहिए। तो हमारे बच्चों ने बोला ठीक है पापा, अगर इंसान बनना है तो बना दो, हमारी कोई मना नहीं है। तो उसने हाँ बोल दी और हल्दीराम को हमने हमारी मशीनरी में
उसका नाम पे माल बना दिया। हमने 51 ईयर्स में कई लोगों का हमारे पास जॉब वर्कर आया था कि हमारे नाम बना दो। हमने किसी का ब्रांड का नहीं काम किया, लेकिन इसका काम ये एक उसूलों से नहीं किया, एक इंसानियत के आधार पे हमने 2 साल तक उसको माल बना दिया, जॉब वर्क किया, उसमें प्रॉफिट नहीं किया, उसके लिए हमने काम कर दिया, उसको बोलते हैं इंसानियत।